बातें कर रहा था और सभी पुलिस वाले अपनी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये लोग पुलिस स्टेशन को ताला लगाकर बाहर निकल ही रहे थे कि तभी इन्हें किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। सभी पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि राघव अकेला किससे बातें कर रहा है। साहिब, ओ साहिब, ये लगता है बेवड़ा पागल हो गया है, अकेले में बातें करता रहता है। तुम भी किस पागल को उठा कर ले आए हो? ये तो हमारा जीना आराम कर देगा। जाओ जाकर उसे चुप कराओ। हवलदार जैसे ही राघव की कोठरी के पास आता है तो देखता है कि राघव का शरीर पूरी तरह से बदल चुका है। उसके बाल लंबे हो गए हैं और वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा है और उसकी आवाज औरतों की तरह निकल रही है। राघव की कोठरी का ताला टूटा हुआ है, जिसे देखकर हवलदार चौंक जाता है। ये ताला कैसे टूट गया? राघव मुड़ता है और हवलदार को घूरने लगता है। हवलदार चाबी लेकर ताला बंद करने लगता है कि तभी राघव कोठरी के दरवाजे पर एक जोर से लात मारता है और कोठरी का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। दरवाजा टूटने के साथ साथ हवलदार भी दूर जाकर गिर जाता है। राघव औरतों वाली आवाज में बोलता है, मुझे जेल में बंद करेगा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और राघव हवलदार की तरफ बढ़ने लगता है। राघव का ये बदला हुआ रूप देखकर हवलदार के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर राघव को ये क्या हो गया है। राघव हवलदार को पकड़ता है और उसे हवा में उठा देता है। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। राघव हवलदार को जमीन पर पटक देता है। पागल हो गया क्या? मुझे क्यों मार रहा है? राघव हवलदार को कोठरी के अंदर घसीटता है और बाहर से ताला लगा देता है। हवलदार अंदर से चिल्लाने लगता है, ये खोल मुझे, खोल! अरे बाहर निकालो मुझे! चिल्ला मत। अब ये तू पागल हो गया क्या बेवड़े? मैं तेरे को जान से मार डालेगा। खोल मुझे! मुझे मारेगा? आजा, मार मुझे। राघव जेल का ताला खोल देता है और हवलदार के पास जाता है। हवलदार राघव का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब नहीं छोड़ेगा मैं तेरे को खत्म कर देगा। मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, मुझे क्या मारोगे? कौन है रे तू? मैं वही हूँ जिसे तुमने झूठे इल्जाम में जेल में डाला था और मैंने इसी जेल में खुदकुशी कर ली थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राघव के अंदर की आत्मा अपने बारे में बता ही रही थी कि तभी हवलदार मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। राघव लपक कर उसकी टांग खींच लेता है और हवलदार नीचे गिर जाता है। राघव उसकी टांग को हाथ से पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और उसको तेजी से जेल की सलाखों पर पटकता है। हवलदार का सिर लोहे की सलाखों से लगकर फट जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। ये छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे माफ कर दे। राघव बहुत गुस्से में है, इसलिए वो हवलदार की कोई बात नहीं सुनता और पास में पड़ा हवलदार का डंडा उठाता है और उसी डंडे से जहां हवलदार के सिर पर चोट लगी है जोर जोर से मारने लगता है। हवलदार चिल्लाता है, नहीं, मत मारो, मुझे मत मारो। देखते ही देखते हवलदार मर जाता है। राघव हवलदार की लाश को घसीटकर पुलिस स्टेशन के बाहर टांग देता है और खुद अंदर जेल के अंदर चला जाता है। राघव के अंदर जाते ही जेल का दरवाजा बंद होता है और दरवाजे पर ताला लग जाता है। अगले दिन जब पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन आते हैं तो यहाँ का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। ये देखिए, किसी ने हवलदार को मार दिया। किसने किया ये सब? पता नहीं सर, मैं अभी आया और आते ही मेरी नजर हवलदार की लाश पर पड़ी। लाश को नीचे उतारो। इंस्पेक्टर देखता है कि हवलदार की लाश लटकी हुई है। ठीक से पुलिस स्टेशन की तलाशी लो, खूनी ने जरूर कोई सुराग छोड़ा होगा। ठीक है सर। 2 पुलिसकर्मी मिलकर हवलदार की लाश को नीचे उतारते हैं। दोनों पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन में छानबीन करने लगते हैं पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला सर। लगता है खूनी बहुत चालाक है, पर वो जो कोई भी है
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर हवलदार की मौत का पता लगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाता। रात हो जाती है। इंस्पेक्टर पुलिस कर्मी को आवाज लगाता है। इधर आओ। जी साहब। ये खाना ले जाकर राघव को दे। पुलिस कर्मी खाने की थाली को उठाकर राघव के पास जाता है। राघव जेल के एक कोने में बैठा हुआ है। खाना खा ले। राघव पुलिस कर्मी की ओर नहीं देखता है और न ही कोई जवाब देता है। पुलिस कर्मी खाने की थाली को जमीन पर रख देता है। खाना है तो खा, नहीं तो भूखे मर जा। पुलिस कर्मी जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है कि तभी राघव तेजी से उसके पीछे आता है और अपने बाजू से उसका गला दबा देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। राघव ने पुलिस कर्मी का गला पूरी ताकत से दबाया है। पुलिस कर्मी तड़पने लगता है और उसके पैर से थाली को लात लगती है और थाली दूर जाकर गिरती है। थाली के गिरने की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर भी वहां आ जाता है। इंस्पेक्टर राघव को एक लात मारता है और राघव दूर जाकर गिरता है। अच्छा किया जो तू भी साथ आ गया। इससे पहले इंस्पेक्टर राघव को नुकसान पहुंचा पाता। राघव सलाखों से एक लोहे की रॉड निकालता है और इंस्पेक्टर के घुटने में गाड़ देता है, जिससे इंस्पेक्टर के घुटने से खून बहने लगता है। कौन है तू और क्यों मारा मुझे? मेरा नाम चेतना है। मैं वही हूँ जिसे 2 साल पहले तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया था और मैंने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। नहीं, तुम वो नहीं हो सकती। मैं ही हूँ चेतना। राघव इंस्पेक्टर के घुटने से लोहे की रॉड निकालकर उसे इंस्पेक्टर के गले में घुसा देता है। दूसरी तरफ पुलिस कर्मी यहाँ से भागने लगता है तो राघव रॉड को उसके पीछे फेंकता है और वो रॉड पुलिस कर्मी की पीठ में घुस जाती है, जिससे उस पुलिस कर्मी की वहीं मौत हो जाती है। अगले दिन सभी अखबारों में यही खबर छपती है कि पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वालों को किसी ने मार डाला है, पर किसने मारा इसका किसी को पता नहीं चलता। राघव अभी भी जेल के अंदर है। इस पुलिस थाने में एक नया इंस्पेक्टर अपनी नई टीम के साथ ज्वाइन होता है। नया इंस्पेक्टर कुछ ऐसी विद्या जानता है जिससे वो भूतों को भी खत्म कर सकता है, पर अब उसका सामना चेतना से होने वाला है, जो कि राघव के शरीर में घुसी है। क्या राघव और चेतना मिलकर इस नए इंस्पेक्टर और उसकी टीम को भी खत्म कर देंगे, या फिर ये नया इंस्पेक्टर राघव के शरीर से चेतना की आत्मा को निकाल देगा और उसे हमेशा के लिए मुक्त कर देगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले पार्ट में हमारे साथ।